टेररिज्म को आज डिफाइन करते हैं। आज हम टेररिज्म के बारे में पढ़ते हैं कि टेररिज्म है क्या, व्हाट इज़ टेररिज्म। सबको पता है दहशतगर्दी, लेकिन हाउ डू वी डिफाइन टेररिज्म, हम टेररिज्म को कैसे डिफाइन करते हैं एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। क्या टेररिज्म स्टेट के अगेंस्ट वायलेंस को कहते हैं? क्या टेररिज्म उसको हम कहते हैं जो कि स्टेट की सॉवरेनिटी को नुकसान पहुंचाए, या कोई ऐसा एक्ट जो कि स्टेट के रूल्स और लॉज के अगेंस्ट हो, उसको हम टेररिज्म। इसी तरह होता है टेररिज्म मॉरल लेस, बट देयर इज नो यूनिफाइड डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। व्हाई? बिकॉज द रीजन इज, फॉर इंस्टेंस, टेररिज्म, एन एक्ट ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म का कोई भी एक्ट किसी ग्रुप के लिए हो सकता है, किसी पार्टी के लिए हो सकता है, या फिर किसी दूसरे ग्रुप या किसी दूसरी पार्टी के लिए टेररिज्म का एक्ट हो सकता है। सो हियर इज डिसएग्रीमेंट ऑन द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। सो हाउ वी डिफाइन टेररिज्म, टेररिज्म है क्या? सो जब कंसेंसस नहीं है तो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी डेफिनेशन बनाई जाए जो बहुत करीब हो, या कम से कम बहुत सारे लोग उससे इत्तेफाक करते हो, या इंटरनेशनल रिलेशंस में या इंटरनेशनल सिस्टम में वो इस्तेमाल की जाती हो। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसी डेफिनेशन बनाई जाए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेस ने, उनकी डिक्शनरी ने किस तरह से डिफाइन किया है टेररिज्म को। उन्होंने डिफाइन किया है कि द अनलॉफुल यूज ऑफ वायलेंस एंड इंटिमिडेशन स्पेशली अगेंस्ट द सिविलियंस इन द परस्यूट ऑफ पॉलिटिकल एम्स। अब कुछ पिक्चर जो है वो समझ आ रही है, अब कुछ जो डेफिनेशन और टेररिज्म हमें समझ आ रही है। दिस डेफिनेशन डिफाइंस दैट अनलॉफुल यूज ऑफ वायलेंस, किस चीज़ के लिए? पॉलिटिकल एम्स के लिए, और फॉर द यूज ऑफ वायलेंस और फॉर द इंटिमिडेशन। फिर ऑक्सफोर्ड वाले कह रहे हैं द अनलॉफुल यूज ऑफ वायलेंस। क्या वायलेंस कभी लॉफुल हो सकता? वायलेंस कभी लॉफुल नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है अगर स्टेट फोर्स का यूज करे उनको दबाने के लिए। इफ स्टेट यूजेस फोर्स, किसी चीज को दबाने के लिए अगर स्टेट फोर्स का यूज करती है तो उस फोर्स के पीछे स्टेट की फोर्स के पीछे अथॉरिटी होगी। तो जब अथॉरिटी होगी तो वो फोर्स या यूज ऑफ फोर्स अनलॉफुल नहीं होगी, वो लॉफुल होगी। अब ये समझना है कि कौन सी स्टेट्स हैं जो अनलॉफुल वायलेंस को लॉफुल वायलेंस के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। तो उसके लिए हम स्टेट्स को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज स्टेट क्या है और स्टेट की डेफिनेशन क्या है। द प्राइमरी डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज अथॉरिटी और मोनोपोली ओवर वायलेंस। स्टेट क्या है? स्टेट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसके पास अथॉरिटी है, मोनोपोली है, किसके ऊपर? वायलेंस के ऊपर। वायलेंस और फोर्स का इस्तेमाल स्टेट ही कर सकती है क्योंकि स्टेट के पास अथॉरिटी होती है, और वो अथॉरिटी उनको कौन देता है? उनको लॉज देते हैं। स्टेट वायलेंस और फोर्स तभी इस्तेमाल करती है जब उनको खतरा कोई पेश आता है, या उनको कोई स्टेट के लिए जो लॉज और ऑर्डर जो मेंटेन नहीं होते, तो वो लॉज और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वायलेंस और फोर्स को इस्तेमाल करती है। जैसे कि सानिया मॉडल टाउन का वाकया हुआ था, स्टेट ने, रियासत ने जो है फोर्स का इस्तेमाल किया था प्रोटेस्टर को हटाने के लिए। ऐसे ही स्टेट अगर जब खतरा उसको पेश आता है या वो फील करती है तो वो लॉज, वायलेंस और फोर्स का इस्तेमाल करती है क्योंकि उनको लॉज और ऑर्डर मेंटेन करने होते हैं। लेकिन अगेन, जब स्टेट फोर्स का, वायलेंस का इस्तेमाल करेगी तो उसको वो मैंडेट कौन देता है? उसको मैंडेट स्टेट को इंस्टीट्यूशंस देते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस को कौन रन करता है? इंस्टीट्यूशन को कौन चलाता है? इंस्टीट्यूशन में कौन बैठे होते हैं जो उसको, रियासत को मैंडेट देते हैं वायलेंस को और फोर्स को इस्तेमाल करने के लिए। तो इंस्टीट्यूशंस में बैठे लोग जो होते हैं वो लोगों के, आवाम के मुत्तफिक होते हैं और आवाम के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अगेन एक और सवाल, जहाँ पे डिक्टेटरशिप होती है वहाँ पे फोर्स कैसे इस्तेमाल होगी? वहाँ पर भी फोर्स इस्तेमाल हो सकती है। वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस, स्टेट इंस्टीट्यूशन होते हैं लेकिन वो अथॉरिटेरियन होते हैं। यहाँ पे अगेन वायलेंस के ऊपर मोनोपोली होती है। स्टेट के इंस्टीट्यूशन का ही काम होता है, रियासत का ही काम होता है, लेकिन उसे इस्तेमाल कौन करते हैं? उसे इस्तेमाल चंद लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि स्टेट इज अ प्राइमरी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, या हम कहते हैं कि स्टेट हैज अ पावर और अथॉरिटी ओवर वायलेंस। तो अगर ऐसी स्टेट हो, ऐसी रियासत हो जैसे कि रशिया, चाइना, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, बेलारूस, तो ऐसी स्टेट का, ऐसे जो उनके क्लोज और टाइट कंट्रोल होते हैं पावर के ऊपर, वायलेंस के ऊपर। तो इन केस ऑफ सऊदी अरेबिया 1, 2, 3 या 5 लोगों के पास कंट्रोल होता है, अथॉरिटी होती है। चाइना के केस में 2, 4 या 7 लोगों के पास अथॉरिटी होती है, उनके पास, उनका कंट्रोल होता है कंट्री के ऊपर। और सऊदी अरेबिया के, बेलारूस के
केस में हम देखें तो इसका एक शख्स का कंट्रोल होता है, और रशिया के केस में देखें तो एक शख्स का कंट्रोल होता है। तो इसी तरह अथॉरिटेरियन रिजीम्स में स्टेट के पास वायलेंस के ऊपर मोनोपोली होती है। तो ऐसी स्टेट्स में जो फैसले होते हैं वो इदारे नहीं करते बल्कि इंडिविजुअल्स करते हैं। तो ऐसी स्टेट्स जहाँ पे इंडिविजुअल्स फैसले करें, डिसीजन मेकिंग करें, तो वहाँ पे इंडिविजुअल्स को कोई भी अकाउंटेबिलिटी का डर नहीं होता। वो अपनी मर्जी से चाहे कि फोर्स इस्तेमाल करें, वायलेंस का इस्तेमाल करें या ना करें। तो ऐसी स्टेट्स जहाँ पे इंडिविजुअल्स को कोई भी किसी भी अकाउंटेबिलिटी का डर ना हो, कोई भी फियर ना हो, तो उस स्टेट्स को हम अथॉरिटेरियन स्टेट्स कहते हैं, ऑटोक्रेसी कहते हैं, एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, या हम उसको मोबोक्रेसी कहते हैं। जैसे कि सद्दाम हुसैन ऑटोक्रेट थे और उसके सामने कोई नहीं बोल सकता था। सद्दाम हुसैन जो भी बोलते थे वो उसकी पॉलिसी होती थी। और आप जैसे कि जोसेफ स्टालिन का एग्जांपल ले लें। जोसेफ स्टालिन का दौर 1950 से या 1940 का दौर था। तो जोसेफ स्टालिन जो भी कहते थे वही स्टेट की पॉलिसी होती थी। और जोसेफ स्टालिन के बारे में कहा जाता था कि जोसेफ स्टालिन इज़ ऑलवेज राइट। उसको जो भी है लीडर जो भी फैसला करता है उसको सही माना जाता था। जो भी स्टालिन कहता था वही स्टेट की पॉलिसी होती थी। वेपन्स का रखना या वेपन्स का यूज़ करना सिर्फ रियासत का ही हक है, ठीक है। रियासत के अलावा अगर कोई वेपन्स रखेगा या इलीगल वेपन्स को यूज़ करेगा तो उसके लिए सवाल उठेंगे, ठीक है। तो टेररिज्म भी एक ऐसा अमल है जो कि रियासत के अलावा कुछ लोग करते हैं। बाज़ औक़ात रियासतें और स्टेट्स जो हैं वो भी टेररिज्म करती हैं। दो टाइप होते हैं टेररिज्म के। एक होता है स्टेट टेररिज्म या स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, या एक होता है नॉन स्टेट एक्टर टेररिज्म। अब ये था हमारा बैकग्राउंड, जो हमारा टॉपिक है टेररिज्म, उसका बैकग्राउंड था। इसके हमने सिर्फ देखी है। अब जो है हम अपना जो टॉपिक है टेररिज्म उसको हम स्टार्ट करते हैं।